ठाकरे परिवार पर भारी पड़ेंगे शिंदे। कहते हैं सियासत उसी को सिरमौर बनाती है जो सही वक्त पर सही दांव खेल जाता है। एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा ही किया। सही वक्त का इंतजार किया और ऐसा दांव खेल दिया कि एक झटके में ठाकरे परिवार घुटनों के बल आ गया। अब इस चिट्ठी को ही देख लीजिए। शिंदे गुट की ये वो चिट्ठी है जिसे डिप्टी स्पीकर और गवर्नर को भेजा गया। दावा किया जा रहा है कि इसमें उन 37 बागी विधायकों के बाकायदा हस्ताक्षर हैं जिन लोगों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान लिया। गुवाहाटी के आलीशान होटल में मौजूद इन सभी विधायकों ने शिंदे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का दावा किया है। यानी शिंदे को विधायक दल का नेता मान लिया गया है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तस्वीरें तो ये भी बता रही हैं कि ठाकरे परिवार के नाम पर भरोसे की जो दीवारें खड़ी हुई वो शिंदे की बगावत के आगे दरकती जा रही है। खबर है कि शिवसेना के 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 2 निर्दलीय विधायक भी उस होटल पहुंच चुके हैं जहां एकनाथ शिंदे ने सभी का जोरदार स्वागत किया। इन सभी विधायकों के होटल पहुंचने के बाद अब शिंदे के कुनबे में विधायकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। उधर शिवसेना के नवनियुक्त विधायक दल के नेता अजय चौधरी ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष से एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अजय चौधरी ने विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल से मुलाकात कर विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। एकनाथ शिंदे के अलावा जिन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है उनमें तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर और अनिल बाबर के नाम शामिल हैं। कल हमने पार्टी की मीटिंग बुलाई थी सभी विधायकों की। उस मीटिंग के पहले उसकी नोटिस जारी कर दी थी। उस नोटिस में हमने लिखा था कि आप इस मीटिंग को अगर नहीं आए तो आपके ऊपर संविधान के अनुसार कानूनन कार्रवाई होगी। अब वो नहीं आए। कुछ लोगों ने नोटिस के जवाब दिए, कुछ ने गलत सलत कारण बताए। वो कारण उसमें लिखा था कारण अगर प्रभावी नहीं होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसके लिए हमने उनके पिटीशन कर दिया आज माननीय उपाध्यक्ष जी को और कहा कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये हमारी मांग है। 12 लोग हैं, आज 12 लोगों की नोटिस हमने जारी। 12 विधायकों के खिलाफ एक्शन की इस मांग पर एकनाथ शिंदे का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की अर्जी देकर तुम हमें बिल्कुल डरा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बाला साहेब ठाकरे के असली शिवसेना और शिव सैनिक हैं। कानून हम जानते हैं, इसलिए ऐसी धमकियों को भाव नहीं देते। तुमने संख्या न होते हुए भी अवैध गुट तैयार किया है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इस सियासी उथल पुथल के बीच मराठा क्षत्रप शरद पवार भी एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। वार पलटवार के इस खेल में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की भी एंट्री हुई। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को घेर लिया। शरद पवार सभी को यह धमकी दे रहे हैं कि विधानसभा में आकर दिखाओ। वो आएंगे ही और अपने मन के अनुसार मतदान करेंगे। उनके एक बाल को भी धक्का लगा तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। संजय राउत, तुम्हारे कितने विधायक रह गए हैं? मतदान की अपेक्षा मत करो, हार की करो। जाहिर है ये सियासी जंग अब और तेज होने वाली है, क्योंकि बगावत में जो ठान लिया गया है उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। तो देखिए एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में पोस्टर वॉर जिस तरीके से शुरू हो चुका है, 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाते हैं कि आखिर पोस्टर
किस तरीके से लगे हैं। एक तरफ शिंदे के समर्थक जो है वो पोस्टर्स जगह जगह लगा रहे हैं, दूसरी तरफ शिवसेना के जो समर्थक यानी कि जो अब उद्धव ठाकरे की टीम में हैं वो उनके पोस्टर्स लगा रहे हैं, ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इन सब के पोस्टर्स के बीच में देखिए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर गायब है उन पोस्टर्स में जो एकनाथ शिंदे की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जो पोस्टर्स उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की टीम की तरफ से लगाए गए हैं, उसमें साफ तौर पर यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि आखिर देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एकनाथ शिंदे कितनी भी कोशिश कर ले, फिलहाल जो शिवसेना है और जो शिव सैनिक है और जो हिंदुत्व को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास ही है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तस्वीरों के साथ कि आखिर किस तरीके से पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच लगातार तो बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से पोस्टर वॉर जो है वो लगातार जारी है। और अब आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां पर एकनाथ शिंदे की तरफ से देखिए स्पीकर को डिप्टी स्पीकर को माफ कीजिएगा लेटर जो है लिखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ये चाह रही थी कि सदस्यता जो है रद्द कर दी जाए उन तमाम विधायकों की जो फिलहाल साथ गए हैं एकनाथ शिंदे के, उसको लेकर एक लेटर जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से लिखा गया डिप्टी स्पीकर को और साफ तौर पर कहा गया कि किसी को जोर जबरदस्ती करके नहीं लाया गया था। अगर संवैधानिक तौर से शिवसेना चाहती है तो हम भी संविधान के दायरे में रहकर जो है सारी चीजें करेंगे और ये असंवैधानिक बात है कि किसी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये बातें डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी में एकनाथ शिंदे की तरफ से लिखी गई। लेकिन देखिए लगातार रोज और रोज सियासी पारा जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इन सब के बीच में आप समझिए कि फिलहाल मुश्किलें उद्धव ठाकरे की किस तरीके से जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिलहाल जो है देखिए एक तरफ पहले विधायक टूट रहे थे, उसके बाद सांसद और अब नगर निगम पार्षद जो है आज उनकी बड़ी बैठक बुलाई गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ एमएलसी जो है वो भी एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जा सकता है। लेकिन आखिर वो समर्थन पत्र का इंतजार सबकी तरफ से किया जा रहा है कि आखिर वो समर्थन पत्र कब निकलकर सामने आएगा, जिसमें ये बात सामने आएगी कि आखिर कितने लोग जो हैं वो साथ में हैं एकनाथ शिंदे के। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से, और देखिए मैं आपको ग्राउंड से लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार सीधा रुक कर लेते हैं नोएडा स्टूडियो का, जहां पर मेरी सहयोगी अंकिता आपको ये समझाएंगी कि आखिर क्या कुछ फिलहाल महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में हो रहा है ग्राफिक्स के जरिए। ओवर टू यू अंकिता। बिल्कुल अनुपम, और लगातार एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं कि उद्धव की बातचीत की पेशकश वाले ऑफर पर एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है। जब एकनाथ शिंदे से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ये कहा उन्होंने। अकेले फैसले लेने की स्थिति में नहीं हूं। साफ तौर पर मतलब यही था कि मेरे साथ अब एक पूरी टीम है, क्योंकि 37 विधायकों का दावा पहले किया जा रहा है और लगातार दावा किया जा रहा है कि एक के बाद एक विधायक लगातार गुवाहाटी पहुंच रहे हैं और एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि ये बड़ी बात एकनाथ शिंदे की ओर से कही गई। विधायक मिलकर सारे फैसले लेंगे, ये एकनाथ शिंदे की ओर से बड़ी बात पर फोकस किया गया है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है और लगातार हम ये अनुपमा सुना रहे थे हमारे दर्शकों को कि एकनाथ शिंदे की ओर से किस तरीके से इस बात पर प्रेशर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि अब वो अकेले नहीं है, उन्हें पूरी टीम साथ में लेकर चलनी है। बिल्कुल अंकिता, और देखिए पूरी टीम साथ लेकर चलनी है, लेकिन चलेंगे कैसे, क्योंकि नंबर गेम्स हैं और नंबर गेम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो सच बात है कि एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है। जो फोटोज जो प्रूफ निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर शिवसेना नेता संजय राउत रोज बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा, एक आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर, और उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जो है वो शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ये साफ तौर पर कहा गया है संजय राउत की तरफ से कि देखिए नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। बहुत ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है,
उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है।